नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के छठे पाठ रक्त और हमारा शरीर इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ से सबसे पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है। फिर जल्दी ही हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आइए पाठ के अगले प्रश्न को करते हैं। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ कण सफ़ेद तथा कुछ रंग विहीन होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे व गोश्त खाना चाहिए ताकि हमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन मिलते रहें। पाठ का अगला प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, जब हम बाहर का दूषित खाना व पानी पीते हैं तो ये दोनों शरीर में पेट के कीड़ों के लिए वाहक के रूप में काम करते हैं। कुछ कीड़े ज़मीन की ऊपरी सतह पर होते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम नंगे पैर इधर उधर ना घूमें और भली भांति हाथ धोएं। आदि सावधानियों से स्वयं को इन पेट के कीड़ों से बीमार होने से बचाया जा सकता है। पाठ का अगला प्रश्न है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि यह रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते। जहाँ तक संभव हो सके रोगी कीटाणु की कार्यक्षमता को शिथिल कर उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। पाठ का अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ होते हैं। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है और इसके उत्तर में हम लिखेंगे, ब्लड बैंक में दान दिए गए रक्त को आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। इससे मरीज की जान बच सकती है। आइए प्रश्न संख्या 7 करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से निम्न में से कौन पहुंचाता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए सफ़ेद कण, लाल कण, साफ नाली, फेफड़े, इनमें से हमें उत्तर लिखना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। सांस लेने पर शुद्ध वायु से
जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल कण पहुंचाते हैं। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 7 पढ़ लिया है। आइए अब पाठ से आगे के कुछ प्रश्न करते हैं। रक्त में होमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें से जस्ता, सीसा, लोहा या प्लेटिनम। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। रक्त में होमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, डिम्बाणु प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? तो नीचे कुछ उदाहरण हैं, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू अथवा फाइलेरिया। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे डिम्बाणु प्लेटलेट कण की कमी डेंगू बीमारी में पाई जाती है। आइए अब पाठ में भाषा की बात को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन वाक्यों का प्रयोग हो। वाक्य हैं, बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। तो आइए इन शब्दों के वाक्य बनाते हैं। मेरी नौकरी की बात बनते बनते बिगड़ गई। मैं ताजमहल पहुँचते पहुँचते रह गया। मेरे लेते लेते भी सामान रह गया। सुबह से घर की सफाई करते करते थक गई। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं। आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। शब्द हैं ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। तो आइए इन शब्दों के वाक्य बनाते हैं। ठीक ठीक, इसका अर्थ है ठीक से। यह मशीन ठीक ठीक काम करती है। अगला है घड़ी घड़ी, जिसका अर्थ है हर घड़ी में। तुम घड़ी घड़ी मुझसे पूछने मत आया करो। अगला शब्द है कहीं कहीं, जिसका अर्थ है कहीं पर। वाक्य प्रयोग है, इस जगह पर कहीं कहीं ही पानी मिलता है। अगला शब्द है घर घर, जिसका अर्थ है हर घर में। आजकल घर घर में ऑनलाइन क्लास की चर्चा है। और आखिरी शब्द है क्या क्या, इसका अर्थ है और क्या। बच्चों को खाने में क्या क्या अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में दिए गए मुहावरों को और कहावतों को पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे हैं, भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना और पीठ ठोकना। तो इन मुहावरों के आइए वाक्य में प्रयोग करते हैं। भानुमति का पिटारा, जिसका अर्थ है कभी ना खत्म होने वाला। इसका वाक्य प्रयोग है, तुम्हारे दिमाग में हर समय भानुमति के पिटारे की तरह तरकीब आती रहती है। अगला मुहावरा है दस्तक देना, जिसका अर्थ है खटखटाना अथवा उपस्थित होना। वाक्य में प्रयोग है,
किस्मत हर बार दरवाजे पर आकर दस्तक नहीं देती। अगला मुहावरा है धावा बोलना, जिसका अर्थ है हमला करना। वाक्य में प्रयोग, झांसी की रानी ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। अगला मुहावरा है घर करना, जिसका अर्थ है समझ में आना। इसका वाक्य प्रयोग है, रमा की बात मेरे दिमाग पर घर कर गई। और आखिरी मुहावरा है पीठ ठोंकना, और जिसका अर्थ होता है शाबाशी देना। वाक्य में प्रयोग, पास होने की खुशी में पिताजी ने राघव की पीठ ठोंकी। तो इस प्रकार हमने रक्त और हमारा शरीर इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।